मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के डेफिनेशन और उसके साथ ही साथ उसके टाइप्स और टाइप्स के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे, जो कि प्रोनाउन का ही एक टाइप है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स द एक्शन डन बाय एनी सब्जेक्ट reflects on the subject is called reflexive pronoun. They are formed by adding self or selves. तो ऐसे प्रोनाउंस जो ऐसे एक्शन को डिनोट करते हैं जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और वो रिफ्लेक्ट करता हो सब्जेक्ट पर ही, उसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो, तो ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने पहले ही वीडियो में जब हम लोग देखे थे उसमें बता दिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉसेसिव केस में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बनता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट पर ही। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। दे मस्ट अवेल देमसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दे मस्ट अवेल देमसेल्व्स, उन्हें अवेल लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। देमसेल्व्स, स्वतः, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का। तो दे मस्ट अवेल देमसेल्व्स, यहाँ देमसेल्व्स आया है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसका प्रभाव किधर पड़ रहा है? दे पर पड़ रहा है। नॉर्मली किसी भी एक्शन का प्रभाव जो है वो पड़ता है ऑब्जेक्ट पर, कोई भी एक्शन होगा, लेकिन यहाँ एक्शन अवेल है, लेकिन इस अवेल का प्रभाव इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें। आई कैन नॉट अपसेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल। आई कैन नॉट अपसेंट माई सेल्फ, ये माई सेल्फ वर्ड जो लग रहा है, आई कैन नॉट अपसेंट, तो अपसेंट, यहाँ अपसेंट, आई कैन नॉट अपसेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल, मैं अपने आप को स्कूल से अपसेंट नहीं कर सकता, तो यहाँ अपसेंट का प्रभाव आई पर पड़ रहा है। अगला देखें। द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ, बच्चे ने अपने आप को हर्ट कर लिया, चोटिल कर लिया। चोटिल कर लिया, हिमसेल्फ का मतलब स्वतः। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे सबका मतलब स्वतः होगा। तो इस तीसरे सेंटेंस में हम लोग देखें, द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ, बच्चे ने अपने आप को हर्ट कर लिया, चोटिल कर लिया, यानी ये हर्ट करने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इधर, बल्कि सब्जेक्ट पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस कार्य का प्रभाव, इस एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो एक्शन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट की तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड हिड हिमसेल्फ, बच्चे ने अपने आप को छिपा लिया। किसको छिपा लिया? अपने आप को छिपा लिया। हिमसेल्फ मतलब स्वतः को छिपा लिया। द चाइल्ड, बच्चे को, बच्चे ने अपने आप को छिपा लिया, यानी इस एक्शन का प्रभाव इसी चाइल्ड पर पड़ रहा है। अगला पांचवा एग्जाम्पल देखें। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, बूढ़े आदमी ने अपने आप को हैंग कर दिया, फांसी पर लटका दिया। तो द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, यहाँ हैंग्ड कौन हो रहा है? फांसी पर कौन लटक रहा है? द ओल्ड मैन, यानी वो एक्शन भी कर रहा है और प्रभाव भी उसी पर पड़ रहा है। किसकी वजह से पड़ रहा है? इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से। छठवां देखते हैं। आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को कवर्ड कर लिया। किसको कवर कर लिया? अपने आप को कवर कर लिया, यानी कवर करने का जो एक्शन है उसका प्रभाव आई पर पड़ रहा है। और किसकी वजह से पड़ रहा है? माई सेल्फ, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। विथ अ ब्लैंकेट, एक कंबल से। वॉश योर सेल्फ एंड गेट फ्रेश, अपने आप को धुल लीजिए, अपने आप को साफ कर लीजिए। एंड गेट फ्रेश, और फ्रेश हो जाइए। तो वॉश योर सेल्फ, यहाँ योर सेल्फ आया है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का हिडन सब्जेक्ट यू होता है। योर सेल्फ
ये वास का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट पर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। वी सा आवरसेल्व्स इन द मिरर, हम लोगों ने देखा, किसको देखा? आवरसेल्व्स, यानी हम लोगों ने हम अपने को देखा, स्वयं को देखा। तो वी क्या हो रहा है? वी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आवरसेल्व्स की वजह से, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से एक्शन सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाइन्थ एग्जाम्पल है राम कट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज शेविंग। राम कट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज शेविंग। राम कट, राम ने काट लिया, हिमसेल्फ मतलब स्वतः को, यानी इस कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर। व्हेन ही वाज शेविंग, जब वह शेविंग कर रहा था, जब वह दाढ़ी बना रहा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने भी हैं वो एक्शन को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट वो खुद ही ऑब्जेक्ट बन जा रहे हैं। राम कट हिमसेल्फ, अब अगर इतना छोटा सा सेंटेंस देखें, राम कट हिमसेल्फ, ये सेंटेंस देखें इतना ही, उसको मान लीजिए छोड़ देते हैं। तो राम कट हिमसेल्फ, राम ने कट किया, राम ने काट लिया, हिमसेल्फ में स्वतः को। एक तरह से ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव किसी सेंटेंस में खुद ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्शन रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट की तरफ। देखिए ये नोट में क्या दिया हुआ है, ये पहला पॉइंट है, ईच ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डिनोट्स बाय सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब आता है, यानी ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और किसको रेफ़र करता है, किसको डिनोट करता है? जो सब्जेक्ट होता है उसको डिनोट करता है और एक्शन को भी रिफ्लेक्ट कराता है सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा पॉइंट है सेल्फ और सेल्फ्स इज एडेड। सेल्फ और सेल्फ्स इज एडेड इन द पॉसेसिव केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। सेल्फ या सेल्फ्स कहाँ लगाया जाता है? ये पॉसेसिव केस के फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लगाया जाता है। पॉसेसिव केस का मतलब पर्सनल प्रोनाउन की पॉसेसिव केस। पर्सनल प्रोनाउन पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था आई वी यू। तो आई वी और यू के पॉसेसिव केस, यानी आई का माई हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, यू का योर हो जाता है। तो माई में, आवर में और योर में ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव केस है, उनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में भी हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं। जैसे ही है तो ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम सेल्फ कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन से ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक्शन ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ और खुद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो आशा है कि आप लोग समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।